अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। आज फिर बच्चे आ रहे हैं बहन के, तो उन्होंने फरमाइश मुझसे की है कि आज हम कस्टर्ड नहीं खाएंगे, आज हम पुडिंग खाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं कुछ टेस्टिंग वगैरह कर लूँ अपने कमरे की। पहले हम वो करते हैं, इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे, शाम की पुडिंग बनाएंगे। तो जी ये हो रहा था दोपहर का वक्त, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। और अच्छा ये है कि मैं रात और शाम ये वो वक्त हैं जब मैं अपने काम कर रही होती हूँ, तो फिर मैं घर का कोई काम नहीं करती उसमें। तो दोपहर में ये होता है कि मैं इतना मतलब सुस्ती मुझे हो रही होती है फॉर नो रीज़न, हालांकि नींद पूरी हुई हुई है, लंच प्रॉपर किया हुआ होता है, नाश्ता मैंने किया हुआ होता है सुबह का, और सारे काम कर लिए होते हैं, बट स्टिल मैं इतना लेथार्जिक फील कर रही होती हूँ फॉर नो रीज़न। फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं दोपहर के वक्त ना कोई एक टास्क लेके बैठ जाया करूँगी ताकि मुझे सुस्ती ना महसूस हो। हालांकि मुझे समझ नहीं आता क्यों, या तो तबीयत का तकाजा है जो कि पिछले 1 महीने से जो मुझे वायरल हुआ है वो अभी तक भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रही बात आखिर कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों चल रहा है इतना लंबा। ऐसा कभी आज से पहले हुआ नहीं है। तो बस ये मैं यहाँ कुरान पढ़ रही थी, और मैं यहीं बैठ के पढ़ती हूँ, यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट खिड़की है, तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि मतलब चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की वाइब ना। और बस इसके बाद मैं डस्टिंग करने यहाँ पर आ गई थी। हालांकि सफाई होती है, बट स्टिल जब तक मैं अपने हाथ से ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो ड्रेसिंग टेबल पे मेरा सामान बड़ा कम ही होता है, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अमूमन मैं सामान अपना रखती हूँ ड्रॉ में, क्योंकि यार ये बच्चे आते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ से वहाँ कर देते हैं, तो मैं यहाँ कुछ रख नहीं पाती हूँ। और प्लस मैं सामान मेरे पास ऑनेस्टली इतना कोई ज़्यादा है भी नहीं, मतलब मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है कि बहुत सारा कोई स्किन केयर का सामान हो या मतलब बहुत सारा मेकअप हो। मतलब हाँ, आपके पास अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन वैसे लड़कियों को होता है ना शौक़ कि सीरम भी हो तो ये भी हो, तो मास्क भी हो तो वो भी हो। तो मुझे पता नहीं क्यों शौक़ नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ, आज से पहले कभी लिए हैं मैंने इतने, और ना ही मैंने अब जाके मेरा कोई प्लान है कि मैं लूँ, पता नहीं क्यों। तो बस खैर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल तो हो गई थी सेट, और जो मेरा ये रैक है बुक्स का ये साफ़ था, बस इसकी सेटिंग कुछ आउट हो गई थी, तो बस मैंने कहा इसको हम सेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ ना पहले लाइट्स भी लगाती थी मैं, लाइट्स होती थी, और जो आर्टिफिशियल लीव्स आते हैं मैं वो लगाती थी यहाँ पर, लेकिन अब बस पता नहीं क्यों मैंने रिमूव कर दी यहाँ से। इंशाल्लाह मेरा है प्लान कि मैं कुछ टाइम में ना यहाँ पे लाइट्स दोबारा से लगा लूँगी, जो होती हैं आपकी बैटरी लाइट्स जो होती हैं, और लीव्स जो होते हैं आर्टिफिशियल, उससे ना लुक बड़ी अच्छी मेरे रैक की आया करती थी। तो बस यहाँ पे ये भी मैंने सेट कर लिया, और इसके बाद बस मैंने कहा चलें अब चलते हैं, हम ज़रा दूसरे काम देखते हैं फिर। और यहाँ पे लाइट थी नहीं, पता नहीं आज लाइट को हमारे पास क्या हुआ है कि इतनी को लंबी चली गई थी, मतलब लैपटॉप मेरा चार्ज था नहीं, तो मैं अपना कोई काम वो वाला कर नहीं सकी जो मुझे करना था। तो मैं किचन में आ गई, इसके बाद इसको भी साफ़ करना है मैंने, सारा यहाँ से वहाँ हो रहा है सेटअप। तो हम लोग पुडिंग बनाएंगे आज, तो मुझे पुडिंग ढूंढनी पड़ेगी, ये रही पुडिंग। चलें इसको आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह, काफ़ी टाइम से फरमाइश कर रहे थे कि पुडिंग खानी है हमने। तो बस मैं इसके बाद कमरे में आ गई थी, मैंने कमरा समेट लिया था अपना, क्योंकि मैं कमरा अक्सर अपना यहाँ से वहाँ चीज़ें कर देती हूँ अपनी, कभी कुशन कहाँ रखा हुआ है, कभी दुपट्टा कहाँ रखा हुआ है, तो बस उसको मैंने समेट लिया था। और ये जी आप देख रहे हैं हमारी पेंटिंग है, मेरी है कुछ, इसमें मेरी कुछ भांजी की भी है। तो बस पेंटिंग का ना मुझे उसको देख के बहुत शौक़ चढ़ा था कि मतलब वो क्योंकि बहुत अच्छी पेंटिंग करती है माशाल्लाह से, तो बस मैंने भी शुरू कर दी जी। ये वाला शेल्फ़ तो हो गया है साफ़, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ हमारी सब चीज़ें रखी होती हैं, मसाले रखे होते हैं, ये सब चीज़ें, कस्टर्ड भी रखा हुआ है पीछे। तो बस ये वाला साफ़ हो गया है, ऊपर का रहता है उसको मैं कल साफ़ कर लूँगी इंशाल्लाह, बहुत सारा चाइनीज़ का सामान रखा हुआ है ऊपर। और बस ये वाला तो मैंने कर दिया आज ही। कैल्सी पीना ही भूल गई हूँ आज, मैं कैल्सी पीना ही भूल गई माशाल्लाह से, तो इसको पीते हैं अभी। अच्छा मैं जो हूँ ना कैल्सी पीती हूँ नाश्ते के बाद, नाश्ते के आधे घंटे बाद ना। तो पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेज़ी फ़ील कर रही थी, और मैं पीना ही भूल गई कि मुझे पीनी है। मुझे अब ख़्याल आया कि यार मैंने तो आज कुछ चीज़ मिस कर दी है, तो जी मुझे आइडिया हुआ कि यार ये मैंने नहीं पिया है आज। तो बस मैंने अपनी कैल्सी यहाँ पे मैंने ले ली थी, और फिर यहाँ पे जो है ना टाइम हो चुका था, तकरीबन 5 बज चुके थे, और बच्चे यहाँ पर आ गए थे, और लाइट यहाँ पर आई भी नहीं थी, और मैं जा रही थी स्टार कुछ काम से अम्मी के। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे स्टार। यार ये गली इतनी अजीब सी है, लेकिन ये ईजी रूट है, इसलिए मैं आज से आ जाती हूँ। इसको सही कराना पड़ेगा, इतना ख़राब हो रही है गली। चलो स्टार जा रहे हैं हम गाइस। चलो भाई आ जाओ।
ले लो, हलीमा के लिए भी कुछ ले लो। अच्छा, मेरे जहन में ना एक बात आ गई आजकल की, जो मैं हालात देख रही हूँ, जो जितने भी रिश्ते के जो ये हालात चल रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ़ करे, तो जिस तरह की न्यूज़ आती हैं ख़बरों में, अल्लाह ताला रहम करे हमारी बच्चियों पे, हमारी लड़कियों पे, इनके नसीब अच्छे करे। मतलब अगर हमारे मुहाफ़िज़ों का ये हाल है तो फिर हम कहाँ जाएँ फिर। तो बस यार, एक तो शादी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है बंदा कोई ना, मतलब पता नहीं शादी नहीं है, पता नहीं क्या है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब डिमांड्स कोई इंतहाई अजीबोगरीब सी होती हैं कि जी जॉब वाली ही चाहिए, और या तो काम, घर के काम करने वाली ही चाहिए। तो मुझे तो ये बात बड़ी ही साफ बात है ऑफ लगती है। भाई कोई आपको अपनी बेटी दे रहा है, अपनी अमानत दे रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मतलब एक पेरेंट्स को पता होगी ये बात कि भाई उनकी बच्ची, जिनको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया उन्होंने, तो मतलब वो आपको अपनी एक चीज़ दे रहे हैं, मतलब अपने मतलब एक जिगर का टुकड़ा वो आपको दे रहे हैं अपना। तो मतलब इससे बड़ी बात और मेरे ख़्याल में कोई हो नहीं सकती। मतलब घर के कामों को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया है हमारे माशरे में ना, कि घर के काम और ये, तो देखिए उनको जॉब करनी होगी वो कर लेंगे, उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए लड़की की, और काम उसको करने होंगे तब भी उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। तो मैं तो बड़ा क्लियरली ये चीज़ कह देती हूँ कि जी जॉब करने की मेरी अपनी कंसेंट नहीं है, और मतलब मैं तो फिर ऐसी ही हूँ। और जहाँ तक काम की बात है तो वो भी मैं कर लेती हूँ, आते ही हैं। मतलब अगर आप किसी को एक ही स्पेसिफ़िक रीज़न की वजह से आप लेके जा रहे हैं कि जी काम ही करवाने, तो फिर मेरा ख़्याल आप घर में जो है ना स्टाफ़ रख लें फिर आप लोग। क्योंकि कोई अपनी बच्ची आपको दे रहा है तो इससे बड़ी बात मेरा ख़्याल है कोई हो नहीं सकती। तो ये आजकल के लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि भई ऐसे नहीं होता कि आप काम करवाने के लिए ही आप किसी को लेके जा रहे हैं, हाँ, काम के लिए ही आप घर में बहू लेके आ रहे हैं, पढ़ी-लिखी किस बात की आप लेके आ रहे हैं कि जी उसको खाना पकवाना है, उससे काम ही करवाने हैं। तो ये मैं समझती हूँ बड़ी ही गलत थिंकिंग है, और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ माशाल्लाह आजकल इतनी, मतलब उनमें अवेयरनेस आ गई है, उनको हर चीज़ का चल गया पता कि जी उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह अब काम हो गया है। तो बस मैं समझती हूँ कि शादी को बस काम के लिए और बस स्पेसिफ़िक कोई रीज़न्स के लिए नहीं करनी चाहिए। शादी एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, मैं समझती हूँ। उसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, हमारे दीन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बस यहीं पे हमारा ब्लॉग एंड होता है। माशाल्लाह दिन आज का बड़ा अच्छा गुजरा। तो आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।